अरबी समुद्राचं इथे मिलन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. फक्त 5 ते 10 एकर ही जमीन फक्त आपल्याला इथे पाहायला मिळतंय आणि त्याच्यावरती एक मैदान. चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन. पहला ओवर लेके आए हैं साई मांजरेकर. स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है इरशाद धायरेकर. फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर, मगर उसे कनेक्ट नहीं कर पाए. विकेट कीपर रुपेश चांदबीड़कर के हाथों में यह गेंद. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या का अकाउंट यहां पे ओपन होता हुआ. स्ट्राइकिंग एंड पर इरशाद, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सलाउद्दीन हल्दे. हालांकि कभी कभी प्रोनाउंसिएशन हल्दे भी कहा जाता है, मगर मैंने पूछा उनको तो उन्होंने कहा कि हल्दे. ये हमेशा अपने टीम के लिए हल देते हैं, इसीलिए हल्दे. जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था, मगर अतुल को अतुलनीय कैच लपकने का मौका था, मगर करे तो क्या करे. इतना भारी भरकम शरीर और वजन को लेकर बांध पर चढ़ना था. गेंद निकल गई उनके बगल से. एक रन यहां पे मिलेगा इरशाद धायरेकर और मसला को. 11 फाइटर, 11 के 11 यहां पे फाइटर. 11 फाइटर मसला बल्लेबाजी करते हुए. टॉस हारने के बाद सोमजाई श्रीवर्धन टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया था. पहला ओवर लेके आए हैं साई मांजरेकर. जी हां, ओवर पिच गेंद लॉफ्टेड कवर ड्राइव. कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ ये स्ट्रोक. गेंद दंदनाती हुई ड्राइव था. बहुत ही खूबसूरत फ्लैट एंड फ्यूरियस सिक्सर हमें देखने को मिला. इरशाद आज बरसे है. आज इरशाद अपने रंग में, अपने असली रूप में नजर आ रहे हैं. क्या कमाल की बल्लेबाजी की है इस खिलाड़ी ने. ओहो, नजर लग गई. दो टांगों के बीच में यॉर्कर था, उसे उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, साफ बोल्ड हो गए और इरशाद धायरेकर मैदान से बाहर. पहला झटका लगता हुआ. इरशाद ने अपने टीम के लिए एक छक्के के सहायता से 7 रनों का योगदान दिया है. साई ने यहां पे उसी बल्लेबाज को चलता किया है जिस बल्लेबाज ने उन्हें छक्का लगाया था. अच्छी गेंद. देखिए, कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर शायद गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया था और पहले स्लीप में कैच दबाने का मौका हो सकता था, मगर स्लीप खाली. शॉर्ट थर्ड मैन में अतुल ने एक लंबी दौड़ लगाई, मगर एक रन डिक्लेयर के रूप में यहां पे मिलेगा. इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा. 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. 9 रन, 9 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस. जी हां, फिर से एक बार जोरदार प्रहार, मगर रुपेश को चकाती हुई गेंद फिर से एक बार डीप फाइन ले की दिशा में ट्रेवल कर रही है. शायद एक ही रन मिलेगा. अंपायर जी का इशारा जरूर आएगा. जी हां, अंपायर जी का इशारा 1 रन का. 10 रन स्कोर कार्ड पर. 10 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. उमरान और सलाउद्दीन हल्दे. अंतिम एक गेंद इस ओवर की आना बाकी है. इस गेंदबाज के ऊपर नजर होगी, क्योंकि इस गेंदबाज ने काफी प्रभावित किया है हर मैच में. पहले मैच में मात्र 2 रन, दूसरे मैच में 12 रन और इस मैच में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है ये साई ने. विकेट टेकिंग गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी इस मर्तबा कारपेट के सहारे उसे खेला है. डीप मिड विकेट की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, मगर उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. तालियों की गड़गड़ाहट रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए. इस ओवर में भी इस गेंदबाज ने 12 रन ही खर्च किए हैं. 30 गज के दायरे में 10 या 12 रन खर्च करना
मैं समझता हूं कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, एक विकेट भी उन्होंने चटकाया है। ऊपरी क्रम के सलामी बल्लेबाज इरशाद धायरेकर को उन्होंने छलता किया है। कुल मिला के साई ने 26 रन खर्च किए हैं 3 ओवर में, और पहले मैच में 3 विकेट चटकाए थे, दूसरे मैच में भी 1 विकेट चटकाया था, यानी कुल मिला के अब तक 5 विकेट अपने नाम कर चुके हैं साई। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अरबाज अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। इस बल्लेबाज के ऊपर सभी की निगाहें होगी, सलाउद्दीन हल्दे क्या करते हैं। सलाउद्दीन का बल्ला अगर चल गया तो यहां पे हल्ला हो सकता है। ये लीजिए, ओहो, वाह वाह वाह, कमाल का स्ट्रोक, लाजवाब, आउटस्टैंडिंग, आश्चर्यकारक। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा ये छक्का। ये बल्लेबाज है, मगर इस मर्तबा देखिए अच्छी वापसी गेंदबाज की। अरबाज यहां पे बाज आते हुए, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। इस तरह से कमबैक करेंगे, यह विश्वास है, आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि सलाउद्दीन के सामने गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। फिर से एक बार नहीं, इस मर्तबा बाउंसर, मगर क्या अंपायर जी इशारा, जी हाँ 1 बाउंस का। कड़वी दवाई के घूंट यहाँ पे पीने पड़ रहे हैं। शानदार वापसी, उसी बल्लेबाज को लगातार 2 गेंदे बिंदी करना, यह अपने आप एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूंगा। और सलाउद्दीन जैसे बल्लेबाज जब सामने हो तो यह आसान बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, इस मर्तबा आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ज्यादा ही बाहर भटक गए और अंपायर जी ने अपने बाहों को खोला है। एक अतिरिक्त रन वाइड के रूप में यहाँ पे मिलेगा। इस अतिरिक्त रन के 7 रनों की संख्या 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, 4 ओवर का यह मुकाबला। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करते हुए 11 फाइटर मशला, स्ट्राइकिंग इन पर सलाउद्दीन, फुल टॉस गेंद, नो बॉल करार दिया जाएगा। जी हाँ, नो, बिल्कुल झिझक नहीं थी अंपायर के मन में, उन्होंने फौरन अपना हाथ अपने शरीर से दूर किया। फ्री हिट का भी इशारा आया, 2 बॉल के रूप में 1 रन, और उसके साथ ये 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। कुल मिला के 3 रन स्कोरबोर्ड पर मुफ्त के यहाँ पे मिलते हुए, आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। देखिए यहाँ पे सामने भी बहुत सारे आम है, मगर यहाँ पे गुठलियों के भी दाम। सादिक हजवा ने इनकी जानिब से साद हजवा ने इनकी जानिब से 500 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी, बैक टू बैक 3 छक्कों के लिए सलाउद्दीन के लिए। जी हाँ, इसमें दबा हुक किया है, मगर हवा में गेंद बहुत देर तक, क्या यहाँ पे कैच मुकम्मल हो सकता है? जी नहीं, तकदीर का साथ, आउटफील्ड में थोड़ी सी खराबी होने के कारण सलाउद्दीन को जीवन दान, और ऊपर से 3 रन। हाँ, यहाँ पे फ्री हिट भी था, यानी आउट होने का कोई खतरा नहीं था। अक्सर ये हम भूल जाते हैं, मगर अंपायर जी को याद था। मगर 3 रन तो बहुत ही कीमती है। इन 3 रन के 7 रनों की संख्या में इजाफा, 25 रन स्कोर कार्ड पर। मजेदार मैच, रोमांचकारी मैच, कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला। ये मैच बहुत ही जबरदस्त होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। एक तरफ सलाउद्दीन, दूसरी तरफ बल्लेबाज उमरान। इस मर्तबा देखिए ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे, अरबाज ने चकमा दिया है, सामने से गेंद निकल गई। हालांकि टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे भी रही थी, मगर फुटवर्क का भी इस्तेमाल करने होगा, गेंद के ऊपर जाना होगा, गेंद को हाफ वॉली बनाना होगा, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो कोई काम का नहीं मोबाइल। और बल्लेबाजी करते वक्त फुटवर्क, ये देखिए फुल टॉस, और उसे वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला है। रन यहां पे मिलेंगे, मगर 4 या 6,
जी हाँ, 4 रन मिलेंगे। दीजिए। इसमें कोई शक नहीं है, मगर रुपेश किफायती गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अंडरआर्म क्रिकेट के लिए बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, मगर आज उन्होंने 6 नहीं मारता बच्चा, कोई 6 बॉल में 6 नहीं मारता, कोई मारा है क्या? वो नाम उछालने के लिए बार-बार बोल रहे हैं। 1 छक्के के लिए, 2 छक्के के लिए बोलो, 3 बोलो, 6 में कौन को मारेगा? जी हाँ, इस मर्तबा हवा में गेंद जरूर है, कवर की दिशा में आसान सा कैच, और इसी के साथ विकेट टेकर रुपेश पहली गेंद पर अपनी शिकार करते हुए सलाउद्दीन बैक टू द पैवेलियन। सलाउद्दीन आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं 11 फाइटर मसला की जानिब से सूफियान 1 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, मगर 1 नंबर यहां पे बल्लेबाजी करनी होगी। हाशिम आमला का ये जर्सी नंबर, हाशिम आमला 1 नंबर बल्लेबाज थे, और यहाँ पे क्या ये बल्लेबाज उस 1 नंबर की जर्सी की इज्जत रखेंगे? 2-3 छक्के तो लगाने होंगे, अंतिम 5 गेंदें बची है, मगर रुपेश ने पहली ही गेंद पर शिकार की है, बड़ी शिकार। ओहो वाह, हाशिम आमला से भी ज्यादा बड़ा छक्का, ये मेरे ख्याल से इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा छक्का होगा। हरीश यहाँ पे 6 नहीं 8 मिलने चाहिए मुझे। उसे मिड विकेट के ऊपर से ताकत से प्रहार, परफेक्ट टाइमिंग, मिडल ऑफ द बैट, और हवा में लहराती हुई गेंद, हवा के साथ साथ घटा के संग संग दर्शक दीर्घा में स्टेडियम के बाहर। अगली गेंद फिर से एक बार रुपेश की, फुल टॉस थी मगर उसे मिस कर गए, ताकत ज्यादा इस्तेमाल किया यहाँ पे बल्लेबाज सूफियान ने, मगर फिर भी 2 रन यहाँ पे मिलेंगे। तीसरे रन के लिए बल्लेबाज सूफियान बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, स्ट्राइकिंग एंड पर अपने आप को रखना चाहते हैं। आत्मविश्वास उनका चरम पर है, आत्मविश्वास के बलबूते पर और 2-3 बड़े स्ट्रोक आएंगे, ऐसी उम्मीद की किरण जरूर यहाँ पे जगती हुई। 3 गेंदें अभी भी बची है, 3 गेंदों में 8 रन खर्च किए हैं रुपेश ने। क्या होगा इन 3 गेंदों में? फिर से एक बार उड़ाया है, मगर इस मर्तबा एलिवेशन नहीं दे पाए। मिड विकेट की दिशा में डीप में फील्डर तैनात है, 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है, 1 ही रन लेना चाहते हैं। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 38 पर पहुंची है। 4 ओवर का यह मुकाबला, तीसरा ओवर प्रगति पर, अभी भी 1 ओवर आना बाकी है। 2 गेंदे यानी कुल मिला के 8 गेंदों का खेल शेष। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज उमरान मलिक, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करने वाला तेज तर्रार गेंदबाज। जी हाँ, भारत की खोज। इस बीच बहुत ही बढ़िया वापसी दिलाई है रुपेश चांदीविड़कर ने।
गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ कट होकर सीधा पैड से टकराई और लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं है, उसका फायदा मिला। मगर सबसे बड़ी अच्छी बात यह है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए कि सुफियान स्ट्राइकिंग एंड पर 3 गेंदों में 9 रन बनाकर 300 के बैटिंग स्ट्राइक रेट से फुल टॉस गेंद, वाह वाह वाह, ये लीजिए दर्शक दीर्घा में और एक छक्का। पर रुपेश का पहली गेंद पर हालांकि विकेट प्राप्त हुआ था। पंद्रह रन की औसत से 3 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 45 जर्सी नंबर रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा की याद यहां पे ताजा होती हुई, हालांकि 45 नंबर की जर्सी का भी इतिहास है। हालांकि रोहित शर्मा चाहते थे कि 9 नंबर की जर्सी परिधान करें, मगर पहले ही 9 नंबर की जर्सी किसी बल्लेबाज ने हालांकि अपने नाम की थी, तो फिर उनके मां ने कहा कि 45 नंबर की जर्सी पहने और उन्होंने उनकी बात मानी और देखिए उनके लिए यह नंबर बहुत ही लकी रहा। जी हाँ, इस मरतबा लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप पर उसे कारपेट के सहारे खेला और डीप मिड विकेट की दिशा में जद्दोजहद जारी है। अपने आप को झोंक दिया था पर प्रथमेश ने, ये जज्बे की वजह से ये टीम यहां तक है। ये जज्बा मैंने हर खिलाड़ी में देखा है। वाह, सोमजाई श्रीवर्धन के खिलाड़ी के लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या कमाल की फील्डिंग, वेरी वेल डन। अपने आप को झोंक दिया। आउटफील्ड थोड़ी सी खराब है, फिर भी अपने शरीर की परवाह किए बिना अपने आप को झोंक रहे हैं खिलाड़ी। यहाँ पे कुछ रन जरूर बचाए, 2 रन बचाए अपने टीम के लिए, जो कि बहुत कीमती है। स्ट्राइकिंग एंड पर इस मरतबा उमरान, जी हाँ, इस मरतबा कारपेट के सहारे खेला, मगर वहां पे आउटफील्ड खराब के कारण 1 ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 11 फाइटर मसला अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है, मगर कुछ हद तक यहाँ पे खिलाड़ियों ने सोमजाई के स्पेशली फील्डिंग करते हुए काफी प्रभावित किया है। कुछ बहुत ही बढ़िया कैचेस लपके हैं, ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी रही है, अच्छे थ्रो भी उन्होंने दिए हैं। पहले ओवर में 12 रन, दूसरे ओवर में 17 रन, तीसरे ओवर में 16 रन और अब अंतिम ओवर में आए हैं प्रिय तेज। 2 ही गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। राइट आर्म राउंड विकेट प्रिय तेज। बाउंसर करने की कोशिश थी, बैकफुट पर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को खेला था। फिर से एक बार देखिए लॉन्ग ऑन की दिशा में थोड़ा सा फंबल हुए थे सुजीत, मगर आखिर वक्त में अपने आप को संभाला था और 2 रन फिर से एक बार यहाँ पे बचाए, वरना यहाँ पे 4 रन मिल सकते थे। मात्र 2 कदम दूरी पर उस गेंद को फेल करने में कामयाब हुए। 50 रन, 50 अप, 11 स्टार मसला। ये जो मैजिक फिगर है 50 रन स्कोर कार्ड पर लगने जरूरी है। ये लीजिए फिर से एक बार उड़ाया, ओहो ताकत। इस बल्लेबाज का डाइट चेक करना पड़ेगा। रॉकेट की तरह नहीं, यान की तरह जाते हुए, जो चांद के ऊपर जाता है, यान जिसे कहते हैं, सुफियान का यान यहाँ पे लैंड होता हुआ दर्शक दीर्घा में। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है सुफियान ने, 3 छक्के के साथ स्ट्राइकिंग एंड पर। ओहो, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था, खोद कर खेला है उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन तो मुकम्मल, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े, मगर खराब थ्रो इस मरतबा और इसी के कारण 2 रन आसानी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए हैं। 58 रन स्कोर कार्ड पर, मजबूत स्थिति में 60 क्या क्रॉस कर पाएंगे। अंतिम 1 गेंद अंतिम ओवर की स्ट्राइकिंग एंड पर सुफियान है। 25 रन बनाकर ही फिर से एक बार जोरदार प्रहार,
रॉकेट की तरह गेंद, मगर लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधा फील्डर को ढूंढ लिया और इसी वजह से सूफियान अंतिम गेंद के ऊपर आउट होते हुए दिखाई दिए। मगर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन स्कोर कार्ड पर 59 रनों की जरूरत। क्या 59 रन यहाँ पे बनाकर सोमजाई श्रीवर्धन इतिहास रच सकती है? क्या टॉप 4 में प्रवेश करेगी? क्या 11 फाइटर मसला इस मैच को जीतेगी? इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए माइक्रोफोन पर मैं फिर से एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त हरीश सर को। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर. अंतिम मॅच आपण आजच्या दिवसातला पाहतोय, अर्थात क्वार्टर फायनलचा मॅच आहे. विजयी संघ एक पारितोषिकाचा हकदार नक्की होईल, कारण चतुर्थ क्रमांकापर्यंत 10,000चं पारितोषिक आहे. तर हा तिसरा संघ आपल्याला मिळेल टॉप 4 मधला. शुभम मांजरेकर आणि परेश केतकर. अर्थात प्रत्येक मॅचला आपल्याला बॅटर बदललेत, पण परेश मात्र पहिल्या मॅच पासून आपली जागा फिक्स करून आहे, कारण चांगली फलंदाजी त्यांनी पहिल्या दोन्ही मॅचमध्ये. पहिल्या मॅचमध्ये साई ओपनिंगला होता परेशच्या सोबत, दुसऱ्या मॅचला श्रीलेश बाबू ओपनिंगला होता. यावेळेस मात्र आता शुभम मांजरेकर. गोलंदाजासाठी खालिद. आता डिसाइड होईल की उद्या पुन्हा इथे मैदानात कोण येईल संध्याकाळच्या सत्रात, म्हसळा का श्रीवर्धन. परेश केतकर स्ट्राईकला. गोलंदाजासाठी खालिद. 59 धावांचं लक्ष आहे. 6:15 वाजलेत घड्याळात. खालिद पहिला चेंडू. हा शॉट आपल्याचा चेंडू फटका फसलाय. शाहीद चेंडूच्या खाली करणार नाही चूक. इथे पहिला धक्का सोमजाई श्रीवर्धनला. परेश केतकर बाद. तोराडी प्रीमियर लीग तोराडी चषक 2023. आज 25 फेब्रुवारी. उद्या या स्पर्धेचा अंतिम दिवस. अजीज कौचाली यांच्या माध्यमातून आम्हाला वायफाय कनेक्टिव्हिटी दिली, त्यांचे सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. आम्ही पुढच्या पर्वाचं सुद्धा अनाउन्समेंट केले, अर्थात 2024 ला सुद्धा एका भव्य आयोजनात पुन्हा येईल तोराडी प्रीमियर लीग. त्याचं प्रथम पारितोषिक 1,10,000 असेल, द्वितीय पारितोषिक 60,000 आणि तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकासाठी 15,000 रुपये असतील. भव्य ट्रॉफी असेल. खराब स्ट्रोक खेळला इथं परेशनी. शॉर्ट ऑफलिंगचा चेंडू होता. नवीन फलंदाज प्रथमेश मयेकर ऑन स्ट्राईक आहेत. 59 धावांसाठी पाठलाग करताना, पण खाली जबरदस्त गोलंदाजी करतायत. हा फटका चांगला आहे प्रथमेशचा. क्षेत्ररक्षक आहे उमरान. चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगली फेकी. एकच धाव मिळेल प्रथमेश मयेकरला. प्रथमेश आपलं खातं उघडते आणि संघाचं खातं सुद्धा इथे उघडलं जाते. आता या मॅच मध्ये लक्ष राहील ते खऱ्या अर्थाने शुभम मांजरेकर सारख्या फलंदाजावर, कारण जो जबरदस्त फलंदाजी करू शकतो.
खाली हा खराब स्ट्रोक इथे नको त्या ठिकाणी चेंडू जोरदार लागला इथे शुभमच्या. दुखापत मोठी नसेल अशी अपेक्षा आशा करू आपण शुभमला, कारण खूप क्रिकेट बाकी आहे शुभमकडे. तर पहिल्या 3 चेंडूत फक्त एक धाव येते समुदाय श्रीवर्धन साठी. 59 धावांचं लक्ष. खाली हाही फटका बसलाय. खालीद पोचदार का चेंडूवर पोचलेत नाहीत. एक धाव कंप्लीट केली ते दुसरी धाव घेत आहेत. इर्षाद चेंडू पकडेपर्यंत 2 धावा कंप्लीट शुभमच्या. तर 2 धावा येत आहेत समुदाय श्रीवर्धन साठी शुभमच्या बॅट मधून. संघाची धावा संख्या 3. 4 चेंडू मध्ये 3 धावा पाहायला मिळतात. 59 धावांचा लक्ष करताना हा धाडसी निर्णय होता साईचा. अर्थात टॉस जिंकली होती, प्रथम फलंदाजी का घेतली नाही आश्चर्यकारक निर्णय आपल्याला पाहायला मिळाला. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. संध्याकाळच्या सत्रात आपण पाहतो शक्यतो. हा फटका चांगला आहे शुभमचा, पण सरळ क्षेत्ररक्षक कामिलच्या हातात जाऊन विसावलाय. फलंदाज बाद. श्रीलेश फलंदाजीसाठी. हा चांगला चेंडू, खोलवर डब्याचा चेंडू. विकेट किपरला चकवलं होतं, पण इर्षादचं काम मागच्या धक्क्याने गेलं. चेंडू अडला गेला. निर्धाव चेंडू येते. तीन धावा पहिल्या षटकात फक्त येतात. 59 धावांचं लक्ष करताना 3 धावा. 56 धावा अजून कराव्या लागतील उर्वरित 3 षटकात. अब तक 56 कराव्या लागतील. प्रथमेश मयेकर आणि बाबू. गोलंदाजसाठी जिशान. जिशान 18 चेंडू आहेत. जर कॅल्क्युलेशन केलं ना षटकाराच्या हिशेबाने, तर 18 चेंडू 7 षटकार जर आले तरी हा मॅच श्रीवर्धनकडे येऊ शकतो. प्रथमेशकडे ती कासियत आहे, काबिलियत आहे. जिशानच्या विरोधात कशी फलंदाजी करेल
हा पहिला फटका, पण धावा किती येतील? फक्त एक. स्ट्राईक पण प्रथमेशकडे राहील. धावसंख्या एक फटक्याने होणार नाहीये. मोठे स्ट्रोक खेळावे लागतील. धावसंख्या होती 4. स्ट्राईक चेंज नाही होणार. सिंगल साठी प्रथमेश स्ट्राईकला राहील. या स्पर्धेचा, या मैदानाचा नियम. उर्बीज लाईनचा चेंडू होता. स्ट्रोक खराब इथं पाहायला मिळाला प्रथमेशचा. एकच धाव इथे मिळते. 5 धावा बोर्डवर पाहायला मिळतात. यावेळेस समोर श्रीलेश अर्थात बाबू जिशांच्या चेंडूचा सामना करते. हा फटका चांगला आहे. ओ, धावा देऊन जाईल एका चेंडूवर. अर्धा डझन म्हणजे 6. येतोय षटकार. सहा धावा येत आहेत. आता धावा मात्र दुहेरी अंकामध्ये पहिल्यांदा 11. एक षटकार आलाय. 7 खेळायचे होते षटकार. एक तर आलाय. हा चांगला चेंडू. वेग प्रचंड पाहायला मिळाला. यावेळेस चेंडू खाली राहिला. थोडासा टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने उसळी घेतली नाही. निर्धाव चेंडू येतोय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, पण चांगला स्ट्रोक खेळलाय. क्षेत्ररक्षक इर्षाद चेंडूच्या माग. 2 धावा इथं घेतल्या जातील. चांगलं क्षेत्ररक्षण सलाउद्दीनचा. 2 धावांनी धावसंख्या केली जाते 13. 59 धावांचं विशाल आव्हान पार करायचंय सुंदर श्रीवर्धनला. जिशा. सुरेख गोलंदाजी. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. दोन ओव्हरच्या नंतर धावा संख्या आपल्याला पाहायला मिळते 13. पहिल्या षटकात 3, दुसऱ्या षटकात 10 धावा जिशांच्या. 59 धावांचं लक्ष होतं. 13 आल्यात. 36 धावा मला वाटतं अजून पाहिजे असतील. 46, चुकीची दुरुस्ती. 46 धावा अजून कराव्या लागतील. तर खूप मोठं आव्हान आहे. 23 ची सरासरी. कामिल गोलंदाजीसाठी. फटका बसलाय. पुन्हा एकदा प्रथमेशचा स्ट्रोक. क्षेत्ररक्षक येतोय उमरान खालिद. वा, सुरेख झेल टिपलाय. प्रथमेश बाद. प्रथमेशला माघारी पाठवले. आता फलंदाजीसाठी साई, स्वतः कर्णधार. साई 5व्या क्रमांकाला फलंदाजीला का आलाय हेही कोडं राहील. कारण पहिल्या मॅचला आपण पाहिलं ओपनिंगला आले होते कॅप्टन, पण फलंदाजी मात्र झाली नाही. मागच्या 2 मॅच मध्ये फलंदाजीला खालच्या क्रमांकावर याही वेळेस आपल्याला पाहायला मिळतील. हा फटका चांगला आहे. साई मांजरेकरच्या बॅट मधून कव्हर रिसनला देखणा स्ट्रोक. चेंडू सीमा पार. षटकार.
कामिल साईसाठी हाई फटका चांगला आहे साई मांजरेकरचा. इर्षाच्या डोक्याच्यावरून चेंडू सीमा रेषा पार, षटकार. दुसरा षटकार इथे पाहायला मिळाला. धावसंख्या होते 25. या सामन्यात साई कमालीची फलंदाजी, अर्थात सध्या चांगल्या फॉर्मात आहे, पण यावेळेस 5व्या क्रमांकाला फलंदाजीला आलाय. आल्या आल्या पहिल्या 2 चेंडू 2 षटकार 86च्या स्ट्राईकनी खेळतोय साई. आणखीन एक फटका आहे, पण यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षक आहे चेंडूच्या खाली. साईची छोटी बारी मात्र समाप्त होताना. तुला 2 चेंडू शिल्लक आहे. 2 चेंडू जर 2 षटकार आले तर पुन्हा कमबॅक करतील. 25 धावा तर झाल्यात. 2 चेंडू शिल्लक आहेत, खूप महत्वाचे. कामिल अतुल साठी हा कोलवा टप्प्याचा चेंडू, चांगली गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडू. कामिल फटका चांगला आहे अतुलचा. आउटफील्ड खराब आहे. एकच धाव इथे मिळेल. चौकार घ्या जायला पाहिजे होता, पण आउटफील्ड खराब होती, त्यामुळे चेंडू अडला. धावसंख्या आहे एकेरी धावांनी अतुलचं खातं उघडलं. धावसंख्या होती 26. 6 चेंडू 33 धावा. GTC.in माध्यमातून आपण ही स्पर्धा पाहतोय. स्क्रीनवर आपल्याला पाहायला मिळेल स्कोर कार्ड. इर्षा फलंदाज बाद होतील अतुल. अर्थात हा निर्णय खूप धाडसीच. मी टॉस जिंकला होता श्रीवर्धन संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. संध्याकाळच्या सत्रात आम्ही खूप टुर्नामेंट कव्हर केल्या. आपण पाहिलं प्रोफेशनल खेळाडू सुद्धा असा निर्णय कधी घेताना पाहायला मिळाला नाही. हा निर्णय का घेतला क्षेत्ररक्षणाचा? कारण आपण पाहिलं तर संध्याकाळच्या सत्रामध्ये चेसिंग खूप कठीण ठरतं. बॅड लाईट असते, हवा थांबलेली असते, वातावरण दमट होतं, चेंडू ट्रॅव्हल लवकर होत नाही. पण या सगळ्या गोष्टी असताना सुद्धा साईने निर्णय घेतला की प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारू. अर्थात शेवटच्या मॅच साठी टॉस जिंकून 40 ते 45 धावा 4 ओव्हरमध्ये झाल्या, तरी त्या चेस करताना हार्ड होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. इथे ते 59 धावा होत्या. वाईट बॉल येईल याच दरम्यान. नवीन फलंदाज गेलेत सुचित कदम, नॉनस्ट्राईक एंडला राहतील. धावबाद झाले होते अतुल. स्ट्राईकला आता श्रीलेश, त्याच्या बॅटमधून एक षटकार आलाय. पुन्हा एकदा स्लोवर वन, चांगली गोलंदाजी, डॉट बॉल. हा सामना पूर्णपणे 11 फायटर मसळाच्या झोलीत जाताना इथे दिसतोय.
व्हाईट बॉल डाव्यास्तीच्या बाहेर. अर्थात साई जर थांबला असता तर कदाचित हे चित्र वेगळं पाहायला मिळालं असतं. तिसऱ्या षटकातील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या चेंडूवर 2 षटकार त्याने ठोकले ते लागोपाठ आणि मॅच मध्ये कमबॅक केलं होतं सोमजाईने. हा फटका चांगला आहे. फ्लॅट बॅटेड चौकार, 1 बाउन्स, सीमारेषा पार. बाबूच्या बॅट. कोण 40 धावा पाहायला मिळत आहेत. अर्थात याच धावा जर प्रथम फलंदाजी करताना तरी केल्या असत्या श्रीवर्धननी तरी टफ मॅच आपल्याला पाहायला मिळाला असता. हा चांगला फटका आहे याही वेळेस, पण सलाउद्दीन हल्दे जबरदस्त झेल. पायडिश लॉंग ऑनला. तर सामना जिंकला 11 फायटर मसळा. तर कॉंग्रॅच्युलेशन असेल बाय कादिरी, व्हेरी वेल डन.